आप देख रहे हैं आवाज़ भारत टीवी और मैं हूं संतोष कुमार अम्बेश। राजधानी नई दिल्ली से इस समय की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को उस समय बड़ा राजनीति झटका लगा जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सुप्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर केपी चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का दामन थाम लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने डॉक्टर केपी चौधरी के लंबे सामाजिक अनुभव और संगठनात्मक कार्यों को देखते हुए उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति मामलों का राष्ट्रीय प्रभारी तथा पंजाब राज्य का प्रभारी नियुक्त किया है। महासचिव केपी चौधरी जी, जनशक्ति पार्टी रामविलास में आपका स्वागत है। आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ हम लोगों ने बिहार के चुनाव में अपने कार्यक्रम किए थे लगभग एक सालों में, जिसकी बदौलत बिहार विधानसभा में गठबंधन में रहते हुए 29 सीटें लेना और उसमें से 11 विधायक, सारे विभाग करीब सबके पैनल यहाँ लगे हुए हैं। तो लगता है कि विविधता में एकता, यानी कि सबका संगम यहाँ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके आगे पंजाब नेशनल बैंक, इसके आगे सेंट्रल वेयर हाउसिंग के डीआर सिंह जी बैठे होंगे। डीआर सिंह जी बैठे हैं, अच्छा खड़े हैं, बैठे, अच्छा बैठे हैं, ठीक है। आगे हमें दिख रहा कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक ऐसा संगम है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी और हमारे चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में सारे देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को इकट्ठा रखना, एक साल से नहीं, लगातार 97 में संगठन बना था, जब रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने 5 आदेश एक के बाद एक जारी किए थे और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार मान करके भारत की सरकार ने फटाफट ऑर्डर इशू किए थे। तब सब लोग बैठकर तय हुआ कि भाई कुछ करना पड़ेगा। 97 में पहली रैली हुई, पहली सफल रही। 18 में फिर दूसरी रैली रामलीला मैदान में हुई, वो भी सफल रही। उसके बाद 99 में तीसरी रैली हुई, उसमें लाखों लोग पूरे देश से टूट के पड़े। समारोह में महासंघ के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक तथा समता सैनिक दल के मुख्य संरक्षक डॉक्टर AR जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में नई दिशा देने का कार्य करेगी। पासवान साहब छोड़ के गए थे, उनके लिए मैं उनको सहस्र बार कोटि धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग उनकी इस उपलब्धि पर जो पासवान साहब की थी, आप सब ताली बजा करके उनका वो करेंगे। उनके टाइम में भी 5-6 MP होते थे। उनके टाइम में एक बार 31 या 28 MLA बने, 29। और आज उन्हीं के सिद्धांतों को, उन्हीं के विचारों को, उसी आइडियोलॉजी को आगे लेकर के चिराग साहब चल रहे हैं और ये सर्टेनली एक दिन आएगा, अभी तो शुरुआत है, कि वो बहुत हाइट गेन करेंगे। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेरेंट जब बहुत खुश होता है कि जब उसके बच्चे उससे 100 गुना या 10 गुना ज्यादा करते हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि वो 100% उनसे ज्यादा ही जाएंगे, चूंकि अभी तो शुरुआत। अरुण जी, केपी चौधरी को ये पूरा समाज इकट्ठा होकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको इनको हैंडओवर आज किया जाता है। और मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में इनसे काम लीजिए और इन्होंने जो आज तक मेहनत की 35 सालों में, जो इन्होंने अचीव किया, हम सबके संघर्ष और संगठन से, उसको आप पार्टी में यूज में लाइए एंड असाइन हिम व्हाटएवर यू वांट। जहां भी कोई डिफिकल्टी हो पूरे भारतवर्ष में, जिस स्टेट में भी, एंड वी आर देयर। हम और खालिद साहब तो उस घर के आप समझो वैसे ही हैं।
जो सुना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 नारे के साथ से खत्म करूंगा। जय भीम। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए समाज में एकता और अधिकारों की लड़ाई को और मजबूती करना होगा। इसके बाद लोकसभा सांसद एवं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण भारती ने अपने संबोधन में कहा, देश के विभिन्न राज्यों से आए सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान संसद की महत्वपूर्ण कार्यवाही के कारण यहां उपस्थित नहीं हो सके, जिसका हमें खेद है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर केपी चौधरी जैसे अनुभवी और संघर्षशील व्यक्तित्व के पार्टी में आने से संगठन को नई मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में संगठन को और मजबूती बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आने वाले समय में और भी संवाद होंगे और भी बातें होंगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आ पाए, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है केपी चौधरी जी कि आपके नेतृत्व में हम लोग आगे संवाद को जारी रखेंगे और उत्तर प्रदेश में जो अलग कार्यक्रम तय होंगे उसमें भी आपका मार्गदर्शन लिया जाएगा। और उस वक्त हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने बिहार में किए थे नक्सल क्लब के माध्यम से, वैसे ही कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश में करें, ताकि आपको किसी से मांगना ना पड़े, लोग आपको बुला करके आपका हक आपको दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके तत्पश्चात बाद लोकसभा सांसद सुश्री संभवी चौधरी ने भी सभा को संबोधित किया और कहा, आज का यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता और संगठन की एकता का प्रतीक है। डॉक्टर केपी चौधरी ने वर्षों तक समाज की सेवा, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया है। लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा से समाज के कमजोर, दलित और वंचित वर्गों की आवाज उठाती रही है और डॉक्टर केपी चौधरी के पार्टी में आने से इस मिशन को और मजबूती मिलेगी। हमें मिलकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए कार्य करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उसी संगठित रहने का जो मूल है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं और ये आप सबके साथ संगठित होकर हम लोग हमारे समाज की मजबूत आवाज बनेंगे। कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के लिए, लेकिन किसी कारणवश जो बेहद महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर सभी सांसदों की जिम्मेदारी है और गठबंधन की भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो इसी के बीच में वो आप सबके पास यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, पर हम वादा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो आप सबके बीच में आएंगे। जोरदार ताली। और आप सबसे संवाद स्थापित करके आपकी समस्याओं को भी सुनेंगे। हम हमेशा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को हमेशा विपरीत परिस्थिति का नेता कहते हैं। वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने पिताजी के गुजरने के बाद, बहुत कम ऐसे सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपने पिताजी जितना कद जो है वहां तक अपने आप को पहुंचा पाते हैं, लेकिन एक युवा नेता होने के नाते बहुत कम समय में उन्होंने अपने पार्टी को पुनर्स्थापित भी किया। जो खोया हुआ मान सम्मान पार्टी का था, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़के वो सम्मान भी वापस लाए, वापस से वो केंद्र मंत्री भी बने और जिस एमआई समीकरण का बात आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसको धरातल पर अगर पहली बार किसी नेता ने उतारा तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे देश का भी भविष्य है, वो हमारे प्रदेश का भी भविष्य है। और हमेशा युवाओं के लिए तो हम कहते हैं कि संघर्ष के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो आने वाले समय में हमारे देश को दिशा भी दिखाएंगे और आगे भी लेकर के जाएंगे। उनके नेतृत्व में केपी चौधरी जी आज लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और हम आशा और उम्मीद करते हैं
वो जोश और हौसला आज हमें यहाँ पर देखने को मिला। आने वाले समय में पार्टी के जितने भी सदस्य उनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, हम लोग सब मिलकर हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के उस सपने को पूरा कर पाएंगे जो सदियों पहले उन्होंने। इसके बाद महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और लोक जनशक्ति पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर केपी चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, मैं सभी सम्मानित अतिथियों, सामाजिक संगठनों और देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने हमेशा समाज के वंचित, दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई को अपना कर्तव्य माना है और आगे भी इसी संकल्प के साथ कार्य करता रहूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के माध्यम से हमें समाज में समानता, न्याय और सम्मान के लिए एक मजबूत मंच मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत बनाने का काम करेंगे। ये है कि देखिए, आप लोग पूरे देश के सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बड़े बड़े विभाग आपके पास है। इंडियन रेलवे, सर भारती साहब इंडियन रेलवे राष्ट्रीय महासचिव 3.5 लाख शेड्यूल कास्ट समुदाय कर्मचारियों को पूरे देश में रिप्रेजेंट करते हैं। इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जो महासंघ के कार्यकारी चेयरमैन भी हैं, हमारे चेयरमैन साहब विद्युत बोर्ड फेडरेशन जो पूरे कंट्री के उनको रिप्रेजेंट करते हैं, करीब 2.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे चीफ पैटर्न साहब बाबा साहब के बनाए समता सैनिक दल, जो बाबा साहब का बनाया दल है पूरा, उसको 35 साल से सींचने का काम कर रहे हैं। डिफेंस के हमारे साथी, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इंडियन भारतीय डिफेंस, नितराम खेगेरा साहब, ये हमारे मतलब ये कि बहुत बड़ा महत्मा है डिफेंस का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महासंघ के भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष। इस टाइप से पूरे देश के अंदर जो हमारे साथी हैं, जिनका ब्यौरा मैंने इसमें दिया हुआ है आपके सामने। इसमें साथियों मैं आपके नाम इसलिए ले रहा हूं कि देखिए आपका भी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। PR मीना साहब IAS रिटायर्ड हैं और मीना समाज अखिल भारतीय जो जनजाति विकास संघ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना जी। धन सिंह जी इंडियन बैंक के हमारे पैटर्न हैं। धन सिंह जी, जोरदार ताली धन जी के लिए, ठीक है। ब्रजभूषण जी हमारे जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। अशोक कुमार साहब का परिचय हो चुका है। मैं KP चौधरी मूल रूप से सर LIC से हूँ और LIC एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और इस महासंघ का भी मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ND राम साहब BSNL से, जोरदार ताली ND राम साहब। बड़ा डिपार्टमेंट है, 50-60 हजार लोग पूरे देश में काम करते हैं सर। उल्लेख कुमार जी, बड़ा बैंक है भारत का पंजाब नेशनल बैंक, आप उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। उसके बाद में SC नैनावत साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हमारे चेयरमैन हैं, पीछे की साइड में बैठे हैं, जोरदार ताली उनके लिए भी। उसके बाद में सर KP सिंह साहब सर सेंट्रल बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन, बैंक के चेयरमैन नहीं, एसोसिएशन के चेयरमैन सर। इसके बाद में KP सिंह साहब इंजीनियर चीफ हैं पूरी दिल्ली के MCD के, वो जनरल सेक्रेटरी हैं MC। रामस्वरूप मीना जी राजस्थान के प्रभारी हैं। विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार जी हमारा जो केंद्र बैंक है, बड़ा बैंक है, उसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। DB गडकरी साहब मेवाड़ के हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। मेघराज सिंह जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से हमारे साथी बैठे हुए सामने। इसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के हमारे साथी मनोज कुमार, मनोज जी जोरदार ताली मनोज जी के लिए भी। इसके बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जिनको सुरेंद्र जी देखते हैं पीछे हाथ उठाने, बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, बड़ा गड़बड़ मामला है। इसके बाद में CPWD के राजेंद्र जी, इंजीनियर राजेंद्र जी CPWD, जोरदार ताली उनके लिए भी सर। उसके PND के हमारे हरिवार साहब जो ग्वालियर से विशेष रूप से पधारे हैं। इसके बाद में सर हमारे बैंक ऑफ इंडिया के रामेश्वर दयाल जी हैं, बड़ा बैंक है। और BS निर्मल साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। प्रेम सिंह साहब हमारे रेलवे के हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी फाइनेंस है। प्रेम सिंह जी इधर है, अरे जब मैं नाम बोलो हाथ उठा दिया करो। यादराम मीना जी CPWD, बड़ा डिपार्टमेंट है यादराम मीना जी का। यादराम मीना जी है, यादराम मीना जी, ठीक है। सर की कोठी वोटी का मेंटेनेंस आपको देखना है, दोनों सांसदों
की CPWD सर, हमारा जो CPWD विंग है वो सारी कोठियों का मेंटेनेंस ये लोग देखते हैं। तो ये हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, मीना साहब। इसके बाद में सर हमारे उदयवीर गौतम जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जोरदार तालियां। अवनी सहीवाल, इंडियन बैंक, जोरदार तालियां। हाथ उठाते रहे, पैसा ना रहे कि मैं नाम ही बोलता रहा। उसके बाद में रवि आनंद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रवि आनंद अभी तो थे। कृष्ण पाल जी हमारे पंजाब एंड सिंध बैंक के कृष्ण पाल जी हैं, सरदार जी, अरे उधर ऊपर बैठे हैं। चलिए, मनजीत सिंह सिवाल नेवाड बैंक से हैं सर। DR सिंह साहब सेंट्रल वेयर हाउसिंग, ठीक है। और मंगलराम DIC से हैं। मनोज कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं। नेतराम ठगेला साहब डिफेंस से हैं। और इसके बाद में MP सिंह साहब दिल्ली विद्युत बोर्ड फेडरेशन से हैं। और हमारे RR बाग जी सुप्रीम कोर्ट से हैं, ऊपर बैठे हैं, ठीक है। मनोज अंतानी जी हमारे मीडिया प्रभारी, मनोज अंतानी हाथ उठाने। मनोज अंतानी कहाँ हैं? हाथ उठाए। संतोष अम्बेश जी मीडिया प्रभारी, और ललित कुमार जी। सर, ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का थोड़ा परिचय था आपके साथ में, जिससे कि जो 40 लाख लोगों का इस समूह है पूरे देश का, इसका जो मतलब ये सेंट्रल बॉडी है जो आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है। और ये जो ऑफिस है ये 1997 में यहाँ पर तैयार किया गया था कनाट प्लेस में। एक हॉल ये है, एक हॉल इसके बराबर में है, और इसके ऊपर आप बैठे थे जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। तो करीब 4000 स्क्वायर फीट का ये कार्यालय है, जो 1997 से हम लोग समाज के लिए हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जस्टिस KG बालाकृष्णन साहब जो भारत के चीफ जस्टिस रहे, हर संडे यहाँ बच्चों के लिए कानून की क्लासेस लेने आते हैं। और हर साल कुछ बच्चे 10, 15, 20 बच्चे यहाँ पर जल्द भी बनते हैं। ये हॉल समाज के लिए समर्पित है। हर आदमी को, हर संगठन को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये बात सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। कोई भी आदमी अपनी मीटिंग करे सर। तो अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथी हैं, देखिए जो आज का क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा पूरा ही चेंज हो गया, तो मैं एक बार पुनः आप सब लोगों जो आए हैं, मैं आप सब लोगों का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आप लोग जिस अभी तो बहुत सारी माला, ऐसी मालाएं अभी तो बराबर वाले मेरे ख्याल है उसमें बहुत सारे माला बुके बहुत सारे रखे हुए जिनका अभी वितरण बाकी है। लेकिन इस अवसर पर सभी राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उन्हें पगड़ी, शॉल, पुष्प मालाएं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। देश के विभिन्न राज्यों, बिहार राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस समारोह को ऐतिहासिक बना दिया।